उसके बाद कैप्टन साहब नूं करनगे, फिर हरीश रावत जी नूं मैं बोले सो निहाल। तो मोगा की रैली तो सीधिया तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उत्थे संबोधित किया ते कुछ ही पलों के राहुल गांधी के वलों संबोधित किया जाएगा। तो दस दिए कि इस तो पहले हरीश रावत संबोधित करके गए हैं तो कुछ ही पलों के हुण राहुल गांधी उत्थे संबोधित करनगे ते उस तो बाद जिहड़ी ट्रैक्टर रैली जिसका इंतजार किया जा रहा है उसकी शुरुआत होगी। कांग्रेस के वलों इस ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की जाएगी होने का दावा इस किया जा रहा है। पर सवाल ही है कि वाकई केंद्र की सरकार अपने खेती कानूनों के उत्ते कोई मुड़ तो विचार करती है या नहीं करती, क्योंकि बीजेपी के वलों लगातार यही साफ किया जा रहा है कि खेती कानून किसानों के हक दे ने। हुण राहुल गांधी पंजाब पहुंचे हुए हैं, मोगा तो आज शुरुआत कर रहे हैं, मोगा दे विच इस रैली को संबोधन करेंगे कुछ ही पलों के उस तो बाद इस ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत की जाएगी, ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की जाएगी। राहुल गांधी ने परसों भी पंजाब दे विच ने ते परसों पंजाब तो हरियाणा के वल रुख करनगे तो वक्-वक् थावां दे उत्ते संगरूर दे विच पटियाला दे विच भी उन्हां दे ट्रैक्टर मार्च के जरिए वो किसानों के लिए आवाज़ बुलंद करन दा दावा करते नजर आउणगे। तो कुछ ही पलों के राहुल गांधी की कुछ कहते हैं वह भी तुहानूं सुणावांगे। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं मोग पूरे देश में तूफान सा आया हुआ है। कोविड बीमारी से हजारों लोग मरे हैं, लाखों लोगों को कष्ट हो रहा है और अभी भी यह बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी, लड़ाई अभी जारी है। कल मैं यूपी में था, उधर हिंदुस्तान की एक बेटी को मार दिया गया और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। यह है हिंदुस्तान की हालत। जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता और जो मारा जाता है, कुचला जाता है, दबाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोविड के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत है? क्या जल्दी थी? ठीक है, आपको कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसभा में, राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की? और अगर किसान इस कानून से खुश है तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब का हर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? 6 साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। नोटबंदी की कहा काला धन मिट जाएगा, जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, गरीब लोगों को खत्म किया।
हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, उनका टैक्स माफ किया, मगर गरीबों को, किसानों को कोई भी मदद नहीं दी, एक रुपया तक नहीं दिया। देखिए भाइयों और बहनों, किसानों, मामला पैसे का है, मामला पैसे का है और आपकी जमीन का है। और मैं इसको 7-8 साल से देख रहा हूं। पहली बार मैंने इसे 72% में देखा। जब भी ये चाहते थे हिंदुस्तान के किसानों की जमीन 2 मिनट में छीन लेते थे। हमने विरोध किया। लैंड एक्विजिशन बिल जो था, कानून था, काला कानून था, उसको हमने बदला और आपकी किसानों की जमीन की रक्षा की। मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा आपको रेट दिलवाया। नरेंद्र मोदी जी आए, पहला काम उन्होंने किया, हमारे नए कानून को उन्होंने रद्द किया। हम पार्लियामेंट में लड़े, याद रखिए उनके साथ अकाली दल के नेता बैठे थे। हम पार्लियामेंट में लड़े, हमने कहा नहीं, किसान की जमीन हम आपको नहीं देने वाले हैं। पार्लियामेंट में वो कानून को बदल नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी खड़ी रही, उन्होंने अपने सब चीफ मिनिस्टर से कहा पार्लियामेंट में नहीं बदला जा रहा है, स्टेट्स में बदल दो। लक्ष्य समझिए, कठिन बात नहीं है। आपकी जमीन और आपका पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपति चाहते हैं। पुराने जमाने में कठपुतली का शो होता था ना, याद है आपको? कठपुतली का शो होता था ना, याद है? कठपुतली चलती थी, कठपुतली चलती थी, पीछे से कोई चलाता था उसको, धागे बंधे होते थे ना, पीछे से कोई चलाता था। रावत जी, आपने कहा मोदी सरकार है। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी जीवन देते हैं। कैसे? मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा के 24 घंटे, सीधा सा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये पूरा का पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मीडिया में देते हैं। पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने हिंदुस्तान को फूड सिक्योरिटी दी। पंजाब ने, हरियाणा ने, हिंदुस्तान की सरकार ने ढांचा बनाया था। ढांचे में 3 खंभे थे, एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट और मंडी। इन 3 चीजों से हिंदुस्तान को गारंटी करके अनाज मिलता है। कौन देता है? पंजाब और हरियाणा। नरेंद्र मोदी जी इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक यह सिस्टम रहेगा तब तक उनके मित्र अंबानी, अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों का पैसा नहीं ले पाएंगे, हिंदुस्तान के किसानों की जमीन नहीं छीन पाएंगे। लक्ष्य का एमएसपी को खत्म करने का है, लक्ष्य का फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को खत्म करने का है। ये जानते हैं जैसे ही एमएसपी खत्म हुई, जैसे ही फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब का, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी
पार्टी हिंदुस्तान के किसान को कभी खत्म नहीं होने देगी। हम आपके साथ खड़े हैं और हम एक इंच पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, हिंदुस्तान गुलाम हुआ था। हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, कैसे हुआ था? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसान को खत्म किया था। हिंदुस्तान के किसान की रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजों ने तोड़ा था, इसीलिए अंग्रेज हिंदुस्तान में राज कर पाए। वही लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का है। किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ो और अंबानी और अदानी जैसे लोगों के हवाले पूरा का पूरा माल कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस सिस्टम में कमी नहीं है, जरूर सिस्टम में कमी है और जरूर सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है, मगर सिस्टम को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने इस सिस्टम को नष्ट कर दिया तो किसान के लिए, किसान की रक्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा और किसान को सीधा अंबानी और अदानी से बात करनी पड़ेगी और उस बातचीत में किसान मारा जाएगा। सीधी सी बात। मैं स्टेट से पंजाब के किसानों को पूरा का पूरा समर्थन देना चाहता हूं। आप आंदोलन कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो और मैं और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े होंगे और मिलकर इन कानूनों को बदलने का काम करेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन तीन काले कानूनों को रद्द करके, खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। आप सब यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से दोहराना चाहता हूं, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान एक इंच पीछे नहीं हटेगा। हम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे और इन लोगों को हरा के दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो हम राहुल तेजा को इवनिंग में डाल के ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਮੋਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਰੋਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ।
ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੈਨਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂ 2-2 4-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 15-16 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੂਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। राहुल जी जी आया आखता है और ये बेनती करता है कि चाहे कुछ होए सारे मुल्क के किसानी नूं इकट्ठे करो, असीं तुहाडे नाल है उहदे च। और ये लड़ाई नूं आपां लैके जाइए सिरे तक, जदों ताईं ये जालिम हुकूमत, ये दिल्ली दी हुकूमत समझेगी नहीं कि सारी किसानी की किस तरीके नाल एकता दिखा रही है और इस मसले के और अपना कानून नहीं बदलेगी। और 65% हिंदुस्तान किसानी का है, वो लोग सारे अज एक बंदे उठ के सारे ने इकट्ठे हो जाना हुकूमत के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं तोड़न की। किसी को बुला लेते हैं, किसी और को बुला लेते हैं, कुछ वायदे कर लेते हैं, लेकिन जदों तक कानून नहीं बदलते, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲेंगे ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਰਹੂ ਔਰ ਐਫਸੀਆਈ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਣਕ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾਓ और उत्थे इन्हां कानूनां नूं रद्द करके पंजाब दे कानून बनाओ, आपदे कानून बनाओ और कहो तुहानूं बढ़न नहीं देंगे और एमएसपी किसान दी घटन दे देंगे, उन्नी एमएसपी देंगे। ठोको ताड़ी टका। मैं धन्नवादी हाँ, मैं धन्नवाद करदा कांग्रेस प्रेसिडेंट दा और यह भी कहना कि सैशन बुलाओ, अपने कानून बनाओ। कि दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कि जदों दरबार वतन दे दरबार से जाते हैं ना, कुछ अपनी कज़ा होंगी है मौत, कुछ अपनी कज़ा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब दिल्ली के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। और चलो चलते भी
चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, बढ़ते ही रहो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे, मंजिल ही पे डाले जाएंगे। हो सकता है कि प्रेसिडेंट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਕ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।